रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। तो कुछ लोगों ने अन्वय और व्यतिरेकी को कार्य मान लिया, उसको कारण कहते हैं, सॉरी, कारणम इति तद युक्तम, ये थोड़ा सा युक्त भी लग रहा है। अब अन्वय और व्यतिरेकी क्या होता है ये चीज हमें देखनी थी आगे जा करके। अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है? अन्वय होता है तद सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभावम। व्यतिरेक होता है तद अभावे तद अभावम व्यतिरेकम तत्सत्वे तत्सत्यम सत्वम अन्वयम। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कार्य, तो जो उत्पत्ति हो रही है जिस चीज की उसको कार्य कहेंगे, और जो उस कार्य का जो हमने कारण क्या होता है अभी पढ़ा था, पूर्व भावित तो होना चाहिए और अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, यानी कि अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक नहीं होना चाहिए। तो अब अन्वय यह होता है जहां पर कार्य होने पर कार्य के होने पर कारण भी हो, यानी कि कार्य की उपस्थिति में कारण भी हो, और व्यतिरेक होता है कार्य के अभाव में कारण का भी अभाव है। अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि यदि कार्य कोई कारण है, उसके बाद अगर कार्य की समाप्ति हो जाती है तो उसका कारण भी समाप्त हो जाएगा। तो दोनों की स्थिति यहाँ पर, कारण और कार्य का दोनों का होना आवश्यक हो जाएगा। तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभावम, कार्य के होने पर कारण का होना, कार्य के अभाव में कारण का भी अभाव, अथवा कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव, ये अन्वय और व्यतिरेक हो जाता है। तो इसको कुछ लोगों ने क्या मान लिया, कारण मान लिया। तो अब यहाँ पर अगर इसको कारण मान लें, तस ये अन्वय और व्यतिरेकी को यदि हम कार्य मान लें, कारण मान लें, तो नित्य विभुनाम व्योमादीनाम कालतो देशश्च व्यतिरेक संभाव व्यतिरेक असंभवेन कारणत्व प्रसंगात। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि अन्वय और व्यतिरेक वाला अगर हम कारण मान लेते हैं तो नित्य विभु इत्यादि जो हैं, यानी कि आकाश, व्योम मतलब होता है आकाश इत्यादि, जो नित्य और विभु हैं उनका तो काल तो देशश्च, किसी काल और किसी देश में व्यतिरेक संभव नहीं है। तो व्यतिरेक असंभवेन अकारणत्वाद प्रसंगात, इस कारण से जो है वो कारण हो ही नहीं सकते हैं। अब आकाश इत्यादि तो नित्य चीजें हैं, वो तो सभी तत्वों के कारण हैं, अब उनका व्यतिरेक संभव नहीं है। तो तत्सत्व तत्सत्वम तद अभावे तद अभाव वाली स्थिति ये आकाश इत्यादि में लागू नहीं होगी, जिससे क्या हो जाएगा, भी फिर कारण नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये किसी का मत होगा अन्वय व्यतिरेकी को कारण मानना। तो यहाँ पर तर्क भाषाकार ने का खंडन कर दिया है कि यदि अन्वय व्यतिरेक को कार्य माना, व्योम इत्यादि आकाश इत्यादि जो है उनका किसी भी काल में और किसी भी देश में व्यतिरेक यानी कि अभाव संभव नहीं है। तो अभाव संभव नहीं होगा तो अकारणत्व तो हो जाएगा, वो किसी के कारण नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो है ये अन्वय व्यतिरेकी वाला कारण माना जा सकता है अन्वय व्यतिरेकी को। ठीक है, उसके बाद ये तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभावम वाला मैं अन्वय व्यतिरेक बता चुकी हूँ। उसके बाद किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, इससे पहले सबने कुछ देखा है क्या, या पता लगा ऊपर से जा रहा हो? ठीक है जानकी जी, ये और सुबह की अच्छी वीडियो बनी है, एक 40 मिनट की, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ये वो रिवाइज क्या मतलब, शुरू में जिसने अगर नहीं देखा है तो उसके लिए थोड़ा सा हो जाएगा। तो हम दोबारा तो वही चीजें नहीं पढ़ेंगे ना, सुबह अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है। तो अब इसके बाद आगे जो है तच्च कारणम त्रिविधम, अभी हमने साधकतमम कारणम पढ़ा, उसके बाद कारण क्या होते हैं, कारण कौन बनता है, कारण की योग्यता किसमें होती है, किसी भी कार्य के प्रति कारण बनने की योग्यता, तो वो देखा। उसके बाद वो कारण जो है अब 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त भेदात। तत्र यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय, समवायी असमवायी और निमित्त भेद से 3 प्रकार के कारण होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। इसको जो है आप लोग नोट में ऐसे
और वेदांत दर्शन में दो ही कारण हैं, कौन कौन से, निमित्त और उपादान कारण। और यहाँ पर जो है तीन कारण है, समवायी असमवायी और निमित्त भेद से तीन प्रकार के कारण है। तत्र समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम। कह रहे हैं यहाँ पर जो कार्य से जुड़ करके जो जिससे मतलब कार्य से जो जुड़ा हुआ रहता है जो कारण, वो उसका समवायिक, समवेत मतलब जुड़ा हुआ होता है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। पहले जो है हमने इतना ध्यान रखना है, समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जिस करके कार्य उत्पन्न होता है वह, या कह सकते हैं कि समवेत संबंध के माध्यम से जो कार्य में उपस्थित होता है वही उसका समवायी कारण होता है। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम। तंतु, तंतु मतलब जो डोरे होते हैं, जो धागे होते हैं कपड़े में, वो कपड़े के समवायी कारण हैं। यत तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। अब कह रहे हैं तंतु है पट में समवेत संबंध से जुड़े हुए रूप में रहते हैं, न कि तुरी आदि। तो तंतु जो पट की उत्पत्ति में तुरी इत्यादि भी कारण अवश्य होते हैं, क्योंकि तुरी बेमा इत्यादि की भी पट की उत्पत्ति में, वस्त्र की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, लेकिन वो उससे जुड़े हुए नहीं रहते हैं कपड़े से। कपड़े का निर्माण हो गया उसके बाद तंतु इत्यादि, तो तंतु तो जो है कपड़े में ही जुड़े रहते हैं, लेकिन जो तुरी बेमा इत्यादि हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए वो उसके समवायी कारण नहीं है। लेकिन वस्त्र की उत्पत्ति में, पट की उत्पत्ति में कारण तो अवश्य ही हैं, वो दूसरे प्रकार के कारण होंगे। समवायी कारण केवल तंतु ही होता है। ये पूछे जाते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप कर पाएंगे परीक्षा में। तंतु जो है पट के समवायी कारण होते हैं, न तुरी इत्यादि। ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते तद कथम तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। अब ये जो है एक शंका उत्पन्न करते हैं प्रतिपक्षी, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं ननु मतलब ये शंका के लिए प्रयुक्त किया, अथवा अब तंतु संबंध जिस प्रकार से तंतु का संबंध है, यू दिया है ना, तंतु के समान ही संबंध तुरी इत्यादि का भी पट के साथ होता है। मतलब उनके कहने का मतलब है जिस प्रकार तंतु के द्वारा कपड़े की उत्पत्ति होती है, तो तुरी इत्यादि भी जो है उससे जुड़ करके तुरी इत्यादि भी पट के निर्माण में सहायक होते हैं, उसके कारण होते हैं। तो तत् कथम तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। तो तंतु का ही क्यों पट से समवेत संबंध होता है, क्यों तंतु ही पट का समवायी कारण है, तुरी इत्यादि क्यों नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? ये प्रतिपक्षी व्यक्ति कह रहा है। अब इसको अब क्या कहेंगे तर्क भाषाकार कह रहे हैं सत्यम, ठीक है तुमने सही कहा। दुविधा संबंध, संबंध तो दो प्रकार का होता है, समवायः संयोगश्चेति। संयोग और समवाय दो प्रकार का संबंध, ये तुमने जो है सत्य ही कहा है। तत्र अयुत सिद्धयो समवायः, अयुत सिद्ध का संबंध समवाय आएंगे। अयुत सिद्ध क्या है? अन्यो तो संयोग एवं अन्यों का तो जो है हाँ जानकी जी, सुबह मैंने ली थी क्लास, एक दो लोग जुड़े भी थे और अच्छी खासी रिकॉर्डिंग बनी हुई है उसकी, आप देख लेना, क्लियर हो रहा है उसमें, क्योंकि कहीं पर कटी नहीं। सुबह 40 मिनट बढ़िया नेट चला था। तो वो कह रहे हैं ठीक है तुरी इत्यादि का भी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैम मैं जानकी से मैं कंटिन्यू क्लास नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ सूतक लगा है, स्टार्ट का टाइम है, तो 29 को सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रॉपर क्लास ले पाऊंगी, तो प्लीज सॉरी। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, फिर अभी हम इसके प्रश्न बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा कुल मिला के। सत्यम ठीक है, सत्य है जो संबंध होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा, संकालु व्यक्ति ने कहा, जो प्रतिपक्षी ने कहा कि तंतु का ही क्यों समवेत संबंध है,
साथ तुरी इत्यादि का क्यों नहीं है, जबकि तुरी इत्यादि भी जो है उसी प्रकार से संबंधित है कपड़े के निर्माण में जिस प्रकार से तंतु है। आप सही कह रहे हो, संबंध द्विविधा, उन्होंने संबंध कहा ना, तो अब दो प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। अयुत सिद्ध उनका संबंध समवाय होता है, यानी कि अयुत सिद्ध वे होते हैं जो जुड़े रहते हैं, एक नष्ट न होता हुआ दूसरे में आश्रित रहता है अथवा जुड़ा रहता है, उसको अयुत सिद्ध कहते हैं। मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, आगे बताएंगे तर्क भाषाकार। तो जो अयुत सिद्ध होते हैं उनका संबंध समूह होता है। समवाय संबंध के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा तो ये रखिएगा, तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। संबंध समवाय, अयुत सिद्धों का संबंध समवाय संबंध होता है। अन्योस्तु संयोग, अन्यों का जो संबंध होता है वो संयोग ही। संबंध दो प्रकार का हो गया, समवाय और संयोग संबंध। तो उसके बाद जो समवायी कारण हो जाएंगे। उसके बाद कौ पुनर अयुत सिद्ध, कौन, तो फिर ययो मध्ये एकम अविनश्यत, एकम अविनश्यत पराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। अब ये पूछा कि अयुत सिद्ध कौन होते हैं, तो तर्क भाषाकार के ययो मध्य, जिनके मध्य एकम अविनश्यत, एक जो है नष्ट हुआ, पर आश्रितम एव अवतिष्ठते, पर आश्रित हो करके रहता है, वो अयुत सिद्ध होते हैं। जैसे जिस प्रकार से कपड़ा और तंतु जो है, तंतु नष्ट नहीं हो रहा है ना, कपड़े के निर्माण में जो धागे हैं ये नष्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि इनके संयोग से मतलब ये आपस में जुड़ करके कपड़े का निर्माण, तो तंतु तो नष्ट नहीं हो रहा है। जो एक नष्ट नहीं होता है, कपड़े पर आश्रित होता है, तंतु जो है कपड़े में आश्रित हो जाता है, तो ये समवायी संबंध से निवास करता है, इसलिए ये समवायी कारण हो गया। और ये कपड़ा और तंतु जो है आपस में अयुत सिद्ध हो गए, यानी कि इनके अगर इनका वो हो जाए, यदि इनको अलग कर दिया जाए तो फिर वो जो कार्य है वो रह पाना संभव नहीं है, इसलिए ये अयुत सिद्ध हो गए। उसके बाद आगे चलेंगे, तद युक्तम, फिर जो है आगे ये पहले देख लेते हैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से। अच्छा, कुछ आगे होगा पंक्ति, पहले उसको देख लेते हैं। ये सब मैंने अपने उससे नोट कर रखे हैं। उसके बाद ये है अयुत सिद्ध के विषय में, ये अन्य जगह की पंक्ति है। तौ एव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ द्वयो मध्य ययो द्वयो अनश्यत एक पराश्रितम एव अवतिष्ठते। अब इसमें जो है स्पष्ट रूप से दिया गया, वे दोनों को अयुत सिद्ध जाने, उन दोनों को, यानी कि द्वौ अयुत सिद्धौ विज्ञातव्यो ययो द्वयो, ये वे दोनों जो हैं अयुत सिद्ध जाने जाएं, जिनमें से एक अनश्यत, यानी कि वो नष्ट नहीं होता है, एक जो होता है, और दूसरे पर आश्रित होता है, तो वे दोनों जो होते हैं अयुत सिद्ध होते हैं। यही बात जो मैं पहले कह चुकी हूँ। जैसे अवयव अवयविनो, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति व्यक्ति आपस में क्या है, अयुत सिद्ध है। अवयव क्या होता है, जैसे हमारे शरीर का कोई अंग है वो हमारा अवयव हो जाएगा, अथवा जो वस्त्र है उसमें तंतु जो है वो अवयव हो जाएगा, वस्त्र जो है वो पट अवयवी हो जाएगा। अथवा जैसे गुण गुणी, गुण जैसे हम किसी के रूप को, कलर को गुण कहते हैं, तो वो गुण जो है उस पट का गुण हो जाएगा और पट उसका गुणी हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है ये, इनको हम अयुत सिद्ध संबंध, अव्ययादयो ही यथाक्रम अवयवाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः। अब यहाँ पर कह रहे हैं अवयव इत्यादि अवयवादयो
कि यथाक्रमम अवयवी आश्रिता। अवयव आदि होते हैं वो ये जो बता रखे हैं, ये अवयव जो है अवयवी पर आश्रित रहेगा, गुण गुण गुणी पर आश्रित रहेगा, क्रिया क्रियावान पर आश्रित, जाति व्यक्ति पर और विशेष द्रव्य नित्य द्रव्य पर आश्रित रहता है। तो इसलिए यहाँ पर यथाक्रम दिया है। अवयव इत्यादि जो हैं वो यथाक्रम अवयवी आदि पर आश्रित रहते हैं। आश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः, यानी कि वो विनाश नहीं होता है उनका, वो समाप्त नहीं होते हैं, वो जबकि दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अविनश्यद अवस्थासु अनाश्रिता, विनश्यद अवस्थासु अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अवयव आदयः, यानी कि यदि जब दोनों का अस्तित्व रहता है, अवयव और अवयवी का, गुण और गुणी का, तो गुण गुणी पर अवयव अवयवी पर आश्रित होकर के बिना विनष्ट हुए आश्रित रहते हैं। यानी कि जैसे वस्त्र बन रहा है, थोड़ा सा समझ में शायद कम आ रहा है, तो क्या होगा, वो जो वस्त्र बनने में तंतु उसका समवाय संबंध जैसे जो रहता है, जो अयुत सिद्ध संबंध तंतु का वस्त्र से होता है, तंतु नष्ट नहीं होता है, तंतु उसी पर कपड़े पर आश्रित रहता है। अब आगे ये कह रहे हैं यदि विनश्यद अवस्थासु अनाश्रिता, जब कपड़ा नष्ट हो गया तो वो जो उसके अवयव इत्यादि हैं अथवा कोई भी कार्य जब नष्ट हो जाता है तो उससे अयुत सिद्ध संबंध से जो कारण उसमें विद्यमान रहता है वो अनाश्रित हो जाता है। यथा तंतु नासे सती पटः, तंतु नासे सती पटः, यानी कि पट वस्त्र की समाप्ति हो जाने पर, वस्त्र नष्ट हो जाने पर तंतु निराश्रित हो जाता है, अथवा तंतु नष्ट हो जाने पर वस्त्र फिर अपने आप ही नष्ट हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, अयुत सिद्ध हम उसे ही कहेंगे जिनमें बिना नष्ट हुए दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक के नष्ट होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। यही अयुत सिद्ध संबंध है, जुड़ा हुआ संबंध है। यथा वा आश्रय नाशे सती गुणा विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यथा आश्रय नाशे, आश्रय का नाश होने पर, यानी कि जो गुणों का आश्रय होता है वो गुणी होता है, तो उसके आश्रय का नाश हो जाने पर आश्रय का क्या होता है, आश्रय नाशे सति गुणः विनश्यता, विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, यानी कि विनश्यता का अभिप्राय यह है कि विनाश की सामग्री का कारण उपस्थित होना। पहले ये बता रहा, अथवा आश्रय नाशे सति गुण, आश्रय के नष्ट हो जाने पर गुण, जिस प्रकार से तंतु का उदाहरण दिया पहले, तंतु के नाश पर पट निराश्रित हो जाता है अथवा पट के नाश पर तंतु निराश्रित हो जाता है, उसी प्रकार आश्रय का नाश, यानी कि गुण का आश्रय क्या है, गुणी है, उसके नाश होने पर गुण जो है निराश्रित हो जाता है। नाश के भाव को हम विनश्यता कहेंगे। विनाश की कारण सामग्री की उपस्थिति अथवा कारण सामग्री का सानिध्य, यानी कि विनाश का कारण जाना ही विनश्यता का भाव है। इसको जो है इतना पूछा, थोड़ा ये इस पर लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है, परीक्षा की दृष्टि से मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद ये अयुत सिद्ध संबंध समझ में आया और बोलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा इसको आराम आराम से चलते हुए और आराम से ही चलना पड़ेगा, तभी संबंध समझ में। हेलो, आवाज इत्यादि सब क्लियर है? आज तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आशीष जी, पूजा जी, एसके जी। क्लियर है? ओके ओके, आज तो बहुत जबरदस्त बात होगी। तो अब देख लीजिए, समवाय संबंध का एक डायग्राम बना हुआ है कि ऐसे समझा रखा है, समवाय संबंध गुण गुणी जो होते हैं आपस में
गुण जो है, गुणी का गुण के साथ समवाय संबंध होता है। अब प्रतिपक्षी क्या कह रहा है, गुण और गुणी एक साथ अच्छा ये इसके बाद आएगा, इसको चलिए आप लोग जो है इतना देख लीजिए पहले मेरी कलाकारी, इससे पहले भी कुछ है। हाँ, अवयव अवयवी इत्यादि जो है ये देखना पड़ेगा। तंतु जो है अवयवी हो जाए, मुंह से समझा रही थी, ये अवयव हो जाएगा तंतु, और पट जो है अवयवी हो जाएगा, और इन दोनों में अयुत सिद्ध संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से घट रूप, घट का जो है पहले तंतु जो है पट का पट जो है अवयवी है और तंतु अवयव है। उसके बाद इसी हम जो मिट्टी का पिंड होता है वो घट का वो है अवयवी है, और ये अवयव 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 है घट का। उसी प्रकार से जो है पट रूप कपड़े, कपड़े का गुण हो गया, और कपड़ा क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो इन दोनों में कपड़े के रूप और अयुत सिद्ध संबंध हो जाएगा, क्योंकि गुण गुणी में भी अयुत सिद्ध संबंध होता है और अवयव अवयव अयुत सिद्ध संबंध होता है। उसी प्रकार जो है वो घट के प्रति अयुत सिद्ध संबंध इनमें हो जाएगा, और घट रूप जो गुणी है तो दोबारा एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ पाएगा थोड़ा सा। फिर ये कारण तीन प्रकार के बोल चुके हैं, ये होते हैं समवाय चुके हैं जिनमें अयुत सिद्ध संबंध होता है और जुड़ करके रहते हैं, वही कारण बन सकते। संबंध दो प्रकार का क्या, संयोग और समवाय। पहले ये पढ़ते हैं। अब क्या है, पहले इससे पहले क्या बोला, तंतु की समाप्ति होने पर ये अवयव इत्यादि ये सब जो है ये अयुत सिद्ध संबंध होते हैं। तो ये देख लिया। अब आगे देखेंगे कि तंतु पट के किस प्रकार से जो है अवयव अयुत सिद्ध हो सकते हैं, किस प्रकार से समवायी कारण हो सकते हैं, ये सारी आगे को व्याख्या की जा रही है। तंतु पट अवयव अवयविनो तेन तयोः संबंधः समवाय अयुत सिद्धत्वात्। अब अयुत सिद्ध संबंध क्यों है ऐसा, प्रतिपक्षी के पूछने पर कि तंतु पट, पट जो है, पट मतलब होता है वस्त्र, तंतु धागा, अवयव अवयवी हैं, जिससे तयो उन दोनों का संबंध समवाय अयुत सिद्धत्वाद संबंध होता है। संबंध दो प्रकार के बताए ना, तो उनका समवाय संबंध होता है ऐसा कह रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे के अवयवी, कहा था अवयव अवयवी, गुण गुणी, जाति व्यक्ति इत्यादि, नित्य विशेष, नित्य द्रव्य सब जो है आपस में होते हैं। तो ये तंतु जो है और पट अवयव है, तो इससे इनका संबंध है और ये अयुत सिद्ध है, इसलिए इनका संबंध समवाय संबंध है। अब तुरी, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि तुरी में तुरी उसके समवायी कारण नहीं होते हैं, तो अब आगे बता रहे हैं समवायो अयुत सिद्धा भावात। अब यहाँ कह रहे हैं तुरी और पट का समवाय संबंध नहीं होता है अयुत सिद्ध के अभाव में, यानी कि वो एक दूसरे पर जुड़े हुए नहीं रहते हैं, या एक तंतु तो पट का अवयव है, और तुरी बेमा इत्यादि जो अवयवी हैं नहीं है, वो तो निर्माण के साधन है, तो यहाँ पर उनका समूह नहीं होगा क्योंकि वो अयुत जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तुरी जो है, जो कपड़े बनाने की मशीन इत्यादि जो भी होती है, वो क्या कपड़े से जुड़ी थोड़ी रहती है, वो तो कपड़ा का निर्माण उनमें इसलिए नहीं है क्योंकि वो अयुत नहीं होते हैं। न ही तुरी पट आश्रिते। अब आगे जो मैं बोल रही हूँ वही बात बताइए। नहीं तुरी पट आश्रिते अवतिष्ठते नावतिष्ठते।
पर अवतिष्ठित रहती है, पट पर आश्रित होकर के रहती है और ना ही पर आश्रित रहकर होकर के रह। वस्त्र का निर्माण हो गया तो वस्त्र जो है तुरी पर ही वस्त्र पर ही चिपकी हुई नहीं रहती है, इसलिए इन दो सिद्ध संबंध नहीं है, इसलिए ये जो है समवाय संबंध नहीं होगा, इससे कारण नहीं होंगे। योगे और कपड़े का जो संबंध है, का जो संबंध है वो संयोग ही होगा। संयोग संबंध क्या होता है? जैसे हमने अपने हाथ में पेन रखी है तो पेन हाथ में हुई है, वो संबंध है, संबंध हुआ है, लेकिन अयुत सिद्ध संबंध जो होता है वो कभी समाप्त न होने वाला, उनमें से एक नष्ट हो जाता है अवयव अवयवी गुण गुणी, लेकिन जो संबंध होता है उसको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी जोड़ा जा सकता है, वो होता है संयोग संबंध। तदेव तंतु समवेतः पटः, तो इसी प्रकार से जुड़ा रहता है, उसी कारण उसका समवाय संबंध होता है। यत समवेतम कार्यम उत्पत्त्यते तत् समवायी कारणम, जिससे जुड़ करके कार्य उत्पन्न होता है वही समवायी कारण होता है। एकदम जुड़ा हुआ रहता है कार्य उस कारण के साथ, तो वही समवायी कारण हो सकता है। अतः तंतु एव पट का समवायी कारण तो तंतु ही हो सकता है, न कि तुरी इत्यादि। पट स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, पट जो है अब एक ही तंतु जो है पट का समवायी कारण है। कुछ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग और नोट करेंगे। पट का समवायी कारण ये पटः स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, पट है स्वगत अपने रूप इत्यादि का समवायी कारण है। यानी फिर आगे फिर से इसमें सवाल खड़े होंगे, पहले हम इतना समझ, पट जो है अपने रूप इत्यादि का समवायी कारण। अब अभी आपने देखा होगा कारण क्या है, आपके मन में भी आना चाहिए प्रश्न, अथवा हमारे मन में, मेरे मन में भी आना चाहिए। समवायी कारण तो अभी हम पहले देख, कारण क्या है, सबसे पहली बात तो यह है पट पट जो है ये समझ, अगर हम समझ रहे हैं तो प्रश्न आना चाहिए, कारण क्या होता है, नियत भावित्वम होना चाहिए और अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। तो अब पट जो है अपने रूप के प्रति समवायी कारण है। फिर आगे शंका वाला व्यक्ति पूछेगा क्यों है करके, फिर हम आंसर देंगे आगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, पट जो है अपने रूप के प्रति, यानी कि पट का रूप जो उसका कलर है उसके प्रति समवायी कारण है। पट अपने रूप का समवायी कारण है। एवं मृत अपि घटस्य समवायी कारणम, जो मिट्टी का पिंड है, मृत पिंड यानी कि जो मिट्टी का ढेला है, वो घट का समवायी कारण है। और घट समवायी कारणम, और जो घट है, घड़ा है, वो अपने रूप का समवायी कारण है। इस प्रकार से जो है जो तंतु है वो पट का समवायी कारण है, जो मिट्टी का ढेला है वो समवायी कारण है। अब जो कारण है और जो पट है वो रूप का समवायी कारण है। इतनी भाषा अपनी के रख सकते हैं, को परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़ूं, बताइए। वॉइस ब्रेक हो भी क्या, मैं क्या करूं, आवाज इत्यादि सही लोग जुड़े हैं, कोई बोल दे। 10-15-20 मिनट क्लास को। हेलो, कंटिन्यू करिए। हाँ मैम। सही और समझ में आ रहा है क्या, या दिक्कत हो गई समझने में? नहीं तो दोबारा नहीं, बोल समझ देंगे में आ तो रहा है फिर। मैम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये समवायी कारणों को समझिए, समवायी कारण होगा, ये बहुत कंफ्यूजन होते हैं इन प्रश्नों में। पट जो तंतु पट का समवायी कारण, और मिट्टी का ढेला या मृत पिंड जो है वो घट का समवायी कारण। घट अपने रूप का समवायी कारण और पट जो है अपने रूप का समवायी कारण। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो
अब संकाल व्यक्ति फिर से आगे ननु यदि घटादयो जायन्ते तदेव तत् रूपादयो अपि। अब ये कह रहे हैं जब घट की उत्पत्ति होती है तभी उनका रूप भी उत्पन्न होता है, यानी कि जिस क्षण घट तो अपि जिस समय घट इत्यादि भी तो उसी समय उत्पन्न हो जाता है। अब क्या कहता है वैसा, अतः गुण गुणिनो सभ्येतर विषाण कार्य विषाणवत कार्य कारण भाव एवं नास्ति पूर्व पर्याभाव। अब यहाँ पर ये क्या कह पूर्व पर्याभाव ये कह रहे हैं अतः जिस समय घटे का उत्पन्न होता है, घट उत्पत्ति होती है घट का, उसी समय उनका रूप घटपट का जब निर्माण होता है उसी समय जाता है। अतः क्योंकि जो कारण होता है वो समवायी कारण के लिए अयुत सिद्ध होना चाहिए, अयुत सिद्ध संबंध। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक ही काल में उत्पन्न होने के कारण गुण गुणी उत्पन्न होने के कारण विषाणवत सभ्येतर विषाणवत, यानी कि सभ्य मतलब होता है वाणवत भाव एवं नास्ति। विषाण मतलब होता है सिंह, दाएं सिंह की तरह कार्य कारण भाव होगा पूर्व और ये है जो ये शंका करने वाले व्यक्ति हैं, प्रतिपक्षी हैं, ये कह रहे हैं कि वो कि जो घट जो नियत पूर्व भावित्व है जिसका, और घट का रूप दोनों तो एक ही समय उत्पन्न हो रहे हैं। एक जो गुण है ये मतलब होता है सिंह, सभ्य मतलब दाया बाया सिंह और दाया सिंह, सिंह जो जानवरों के होते एक ही समय में उत्पन्न हैं, दाया और बाया, तो सिंह थोड़ी ना होगा। इसलिए जो है ये पूर्व पर्य के अभाव के कारण ये घट और घट में क्या नहीं है, ये जो है प्रतिपक्षी के कहने का मतलब है सिंहों की उत्पत्ति से जो हेलो मैम, मैम स्लाइड शो नहीं हाँ हो जी, रहा है, स्लाइड शो नहीं हो अरे रहा है। यार क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या करूं, समाप्त कर दूं क्या, कल हाँ समझाओ। हो सकता है अभी कुछ शेयर हो रहा है बट ब्लैंक दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक है। हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। अच्छा कैसे होगा ये, करते हैं, भी समझ में आ रहा था तो दिख रहा है, सही दिख रहा है, आगे चलूं क्या? हाँ अभी ठीक है, अभी वॉइस और स्लाइड दोनों क्लियर है, आप कंटिन्यू करो। जुड़ रहे, कल भी जुड़े थे, मतलब कर कह सकते हैं, सुबह कोशिश करते थे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि घट जो है अपने समवायी कारण कैसे हो गए, ऐसा कहना है क्योंकि ये दोनों एक ही काल में उत्पन्न हो रहे हैं, घट और घट रूप। तो होता है और वो एक दूसरे के प्रति कार्य कारण नहीं होता है पूर्व और भाव में न समुची प्रकार घट इत्यादि समवायी कारण नहीं का भाव है, यानी कि कोई पूर्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं जिस प्रकार और बाया सिंह, तो क्या है ये एक दूसरे के प्रति समवायी का ऐसा जो है ये कह रहे हैं प्रतिपक्षी विशेषत्वा समवायी कारणस्य
कारण विशेषत्वात् समवायी, यानी कि जो समवायी कारण होता है वह तो कारण है, और ये तो एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भी नहीं है और पूर्व पर का भी। तो फिर आप कैसे इनको, का मत है जो प्रतिपक्षी है, ठीक है। और यहाँ पर अथ उच्चते, यहाँ है नीनो समकालीनम जन्म, गुण और गुण का जन्म नहीं होता है, घट और घट रूप का एक ही समय में उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु हम घट है या पट है वो निर्गुण के निर्गुण रूप में पहले उत्पन्न होता है, गुणा उत्पन्न से जुड़े हुए गुण उत्पन्न हो। अब ये जो न्याय दर्शन के आचार्य हैं, गुण और गुणी समकाल नहीं है, उन दोनों का एक ही काल में है, किंतु द्रव्य निर्गुण ही पहले क्षण में द्रव्य जो है होता है, उसके बाद उससे जुड़े हुए गुण उत्पन्न भेद नहीं हो। पहले क्या करूं इस नेटवर्क में, तो यहाँ पर कह रहे हैं समान कालीन यदि उन दोनों की उत्पत्ति मानी जाए, गुण और गुणी की, जो काल है पिंड से ही घड़े की उत्पत्ति माने और घट रूप की भी उत्पत्ति माने, तो कारण तो दोनों के समान नहीं हो सकते हैं। तो यदि तुम एक ही काल में तो फिर उत्पत्ति मानते हो, इसलिए जो है ये नहीं मानी जा सकती है। कारण भेद नियतत्व कार्य भेदस्य, कार्य भेद यदि कार्य दो है तो फिर कारण भी अलग अलग होनी चाहिए, उनके कि कार्य घट और घट रूप को तुम अलग अलग कार्य कहते हो तो उनके कारण में भी भेद होना नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को सम घट उत्पन्न होगा तब घट रूप उत्पन्न होगा, इस प्रकार से कह रहे तस् घट उच्यते, पहले क्षण को घट है गुणेभ्यः पूर्वाभाविति पूर्वाभावी भवति गुणानां कारणं, तो गुण उसके गुण घट रूप से अथवा जो पट है वो उसके भारी होता है, इस प्रकार से वो होते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी बात सिद्ध करते हुए कहा है वो रूप और पट भरण है, क्यों घट पहले उत्पन्न नहीं दी। समाप्त कर देने पर ही समाप्त कर दें फिर नहीं, ये भाई कोई क्या करें।